घर की बहुएं घूंघट में ही अच्छी लगती हैं। एक तरफ वर्षा की जेठानी है तो पूरा दिन घर से बाहर रहती है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है और जैसा उसका मन वैसे कपड़े पहनती है। लेकिन दूसरी तरफ वर्षा है जिसे घर में भी घूंघट में रहने के लिए कहा जाता है। पता नहीं ये नियम सिर्फ वर्षा के लिए ही क्यों है। वो चुपचाप अंदर चली जाती है। कुछ दिन बाद प्रीति अपने ससुराल वालों के साथ डिनर कर रही होती है कि अचानक उसे उल्टी आ जाती है। बहू क्या हुआ? बेटा तू ठीक तो है ना? मैंने कहा था ना इतनी गर्मी में ज्यादा काम मत करो, देखो हो गई ना तबीयत खराब। अरे बातें बाद में करना, पहले डॉक्टर को बुलाओ। हाँ पापा, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। पक्का नजर लग गई है? मम्मी इसकी नजर उतारो। पूरा परिवार प्रीति के आसपास इकट्ठा हो जाता है। कोई पानी पिलाता है, कोई सिर दबाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर नेहा आती है और प्रीति को चेक करती है। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? घबराने की बात नहीं है, बल्कि खुशखबरी है, आप दादी बनने वाली हैं। ये सुनते ही घर में पूरे खुशी की लहर दौड़ जाती है। वाह, मैं ताई बनने वाली हूँ। और मैं ताऊ जी और मैं पापा। पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। मिठाइयां बांटी जाती हैं। अब प्रीति का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखा जाने लगता है। उसे बिल्कुल राजकुमारी जैसा ट्रीटमेंट मिलता है। दूसरी तरफ वर्षा को चलते चलते चक्कर आ रहे होते हैं और उसका भी मन घबरा रहा होता है। कैसे बीमारों की तरह चल रही है तू? और ये इतना खाना कैसे बचा हुआ है? मम्मी पता नहीं कुछ दिनों से कमजोरी सी महसूस हो रही है। कच्चा मन हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। खाना खाने का मन ही नहीं करता। कहती रहती हूँ ना ज्यादा बाहर का मत खाया करो, लेकिन तुम्हें तो शिकायत रहती है कि मेरे लिए ये नहीं लाते वो नहीं लाते, और खुद मंगा कर खा लेती हो। पिंकी एक बार भी ये नहीं सोचती कि उसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। उल्टा वर्षा को ही सुना देती है। ऐसे ही एक दो दिन बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन जैसे ही वर्षा अपने कमरे में बेड से उठकर चलती है, अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। पहले तो घर वाले पानी के छींटे डालकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में शिवम डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर क्या हुआ मेरी वाइफ को? इसने जरूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसी वजह से ये सब हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सभी की खुशी तो होती है, लेकिन पिंकी के चेहरे पर चिंता आ जाती है। अब घर का काम कौन करेगा? कुछ देर बाद डॉक्टर चली जाती है। वर्षा को भी होश आ जाता है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसके साथ व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता। उसे पहले की तरह ही सारा काम करवाया जाता है। उसकी सेहत या उसकी क्रेविंग का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। दूसरी तरफ प्रीति घर में बैठी होती है। पापा मेरा आम खाने का मन कर रहा है। ये सुनते ही राजेश तुरंत बाजार जाता है और 5 किलो आम लेकर आ जाता है। अरे पापा, इतने सारे आम? बेटा तेरा जो मन करे तू मुझे बता देना। कहते हैं ना, जो खाने का मन करता है वो बच्चे का मन होता है। सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। प्रीति आराम से बैठकर आम खाती है। उसकी सास खुद उसे आम छील छील कर दे रही होती है। पूरा परिवार उसका बहुत ख्याल रख रहा होता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन रागिनी और प्रीति शाम को वॉक पर जाती है।